केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान संगठन राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवनों का घेराव कर रहे हैं। इस बीच मोहाली और पंचकुला में किसानों और पुलिस में टकराव की खबर है। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए और आगे बढ़ गए। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर अन्य 2 विरोध स्थल टेकरी और गाजीपुर हैं। इस दौरान दिल्ली गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने अपने आंदोलन को मजबूत करने का फैसला किया है। सरकार कह रही है कि के लाभ है, वो तो झूठ बोल रही है सरकार। क्या सारी चीज सही बोल रही है? आप सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, सरकार से बात करवाओ। दिल्ली में रिसीव हो गया आपका मेमोरेंडम की कॉपी आती है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा, चलो ठीक है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो किसानों का अगला मूवमेंट क्या होने वाला? अगला मूवमेंट चल रहा, हमारा मूवमेंट चल रहा और मूवमेंट को तेज करेंगे। हम पूरे देश भर में करेंगे। कोविड की गाइडलाइन खत्म होगी तो हम पूरे देश में मूवमेंट को तेज करेंगे। अभी देख रहे थे। नहीं, ये मेमोरेंडम पुलिस ने लेके गवर्नर हाउस की मोहर लगवा के और उनके हाथ में पकड़ा दिया। हमारा कार्यक्रम एलजी से मिलने का है। अगर एक मिनट भाई, अगर ज्ञापन देने गए थे, पुलिस ने ज्ञापन लेके मोहर लगा दी एलजी ऑफिस के ले जाके। अगर एलजी से हमारे लोगों को नहीं मिलवा गया तो हम यहाँ से कुछ करेंगे। अभी कर देंगे। उसमें क्या कोई वो जोड़ना पड़ता है? आप लोग दिल्ली कुछ करने हाँ करेंगे। ये रशिया का ट्रैक्टर है। ये हरित क्रांति जब शुरू हुई उस टाइम पर रशिया से बहुत ट्रैक्टर ये आए और इनकी स्पीड तो कम रहती है। ट्रैक्टरों की इनकी स्पीड कम रहती है, 14-15 की स्पीड से ये चलते हैं, लेकिन जुताई बड़ी ठीक करते थे ये, क्योंकि यही थे पुराने ट्रैक्टर। और इनके जो ड्राइवर भी हैं वे पुराने लोग जो उस टाइम के हैं, जो पुराने लोग मिलेंगे वो इनके ड्राइवर मिलेंगे। और इस तरह के भी बड़े अच्छे इसमें सिस्टम इस ट्रैक्टर में थे। ये ट्रैक्टर तो एक किस्म से ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है। ये चलने के बाद में रुकता नहीं, फिर इसमें एक गियर इस तरह का है। ये अगर इसको डाल देते हैं तो फिर ये बहुत धीमी चाल से ये चलता रहता है। इसके सामने जो भी आओगा सबको धकेलता चल जाएगा। ये लोड मान के बंद नहीं होगा। मतलब अब बैरिकेडिंग लगी होगी तो क्या ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, बस इसमें लगा के पीछे ताम झाम लगा कर इसको छोड़ दो दिल्ली की तरफ को, तो जो कुछ लग रहा है सबको पोड़ तोड़ करता ही जाएगा। अब ये नया सिस्टम है कि अब वो वाला ट्रैक्टर जब किसान दिल्ली की तरफ पुश नहीं कर पा रहे अपने ट्रैक्टर में बैठ कर, तो ये लगाएंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम है आजकल तो सब। ये जाएगा जिस दिन ये चलाएंगे उस दिन इसे चलाएंगे, बट यहाँ इधर छोड़ देंगे, बस ये रुकने का ही नहीं। फिर कितनी संख्या में ये ट्रैक्टर यहाँ आ जाएंगे, बहुत संख्या में ये ट्रैक्टर भी। भारतीय किसान संघ के एक प्रवक्ता ने कहा कि किसान फिर से भारी संख्या में गाजीपुर सीमा पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 3 केंद्रीय कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले साल 25 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने और उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक नया कानून बनाने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इसे लेकर किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई, पर गतिरोध नहीं खत्म हुआ। सरकार ने आखिरी बार 22 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बातचीत की थी। दिल्ली में किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के हिंसक हो जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई थी। इसमें आज का जो भी उनका प्रोग्राम था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर के विज्ञापन दें उनको, तो ये बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। बॉर्डर के से और दिल्ली के अन्य जगहों से कुछ लोग आए हैं और उनको माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात करा दिया गया है और बहुत ही व्यवस्थित रूप से चल रहा है। सर, एक इंटेलिजेंस अलर्ट भी था कि कुछ असामाजिक तत्व इस बीच में घुसकर कुछ अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसको लेकर दिल्ली पुलिस के पास क्या सूचना थी, क्या तैयारी है? देखिए, ऐसी इंफॉर्मेशन या चीजें तो हमेशा हम संज्ञान लेके रखते हैं और उसका इंतजाम भी करते हैं। तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, सब चीज अंडर कंट्रोल है। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान 8 महीने से सरहदों पर बैठे हैं, वे निराश हैं, इसलिए उनके आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज एक नया कार्यक्रम बनाते हैं।